तो हमने अपना परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर ख़त्म कर लिया है। अभी हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंटेज, और इसके अलावा एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हम कुछ ट्रिक्स हैं, जो एक आधी जो ट्रिक है परसेंटेज में काम आती है, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मान लो हमें 20% ऑफ 13 निकालना है। ठीक है, 3-4 ट्रिक्स हैं टोटल, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो 20% ऑफ 13 निकालना है, इसको करने का तरीका क्या है? एक सिंपल तरीका है, 20/100 इंटू 30, और यहाँ से हमारा 0 0 0 0 कट के आंसर आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा क्या है? देखो, हमें पता है कि जो परसेंटेज है इसका मतलब होता है 100। तो परसेंटेज का मतलब दो नीचे जीरो आने वाले हैं, तो हम इसको बिना सॉल्व करे ऊपर ही काट सकते हैं। तो जो नीचे दो जीरो आएंगे वो ऊपर वाले दो जीरो कट जाएंगे, तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना आ गया हमारा? 6। ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, और जिनको नहीं पता उनके लिए है। ठीक है, तो मान लो हमने 20% ऑफ 35 निकालना। ठीक है, अब इसको कैसे करें हम लोग? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको पहले लिख के बताता हूँ मैं। 20/100 इंटू 35। देखो, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब देखो ये कितना आ गया? 10। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको 10/100 इंटू 70। इसको मतलब 10% ऑफ 70 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से यहाँ बन गया, यहाँ से ये बन गया। इसका मतलब जब भी हमने कोई भी ऐसे नंबर की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है जो 35, 45, 65 है, हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको डबल कर सकते हैं और इसके साथ वाले को आधा कर सकते हैं। ठीक है, देखो 40% ऑफ 75, तो 75 को डबल करो, कितना है? 150, और इसको कर दो आधा, 20%। अब हमें ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो परसेंटेज के दो जीरो से कट जाएंगे, तो 2 इंटू 15, 30 इसका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लो, जैसे 60% ऑफ 65। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डबल करो, 130, और इसको आधा कर दो, 30%। अब परसेंटेज के दो जीरो कट गए, 13 इंटू 3, 39। तो ये ट्रिक थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्सेसिव परसेंटेज की। तो सक्सेसिव परसेंटेज क्या है? मान लो एक वर्कर है जिसकी सैलरी को पहले 40% बढ़ाया जाता है और फिर 20% कम किया जाता है। ठीक है, पहले उसकी सैलरी को 40% बढ़ाया, फिर 20% कम कर दिया, तो बताओ उसकी ओवरऑल सैलरी कितनी बढ़ी? तो मान लेते हैं हम लोग वर्कर की सैलरी थी 100 रुपीज़ और 40% बढ़ी, तो 100 का 40% कितना होता है? जो होता है 40, मतलब 40 और बढ़ गई। ठीक है, तो कितनी होगी? 140। अब 20% कम हुई, तो 140 का 20% करेंगे। ठीक है, 140 का 20%, ये आएगा 28, मतलब 28 और कम होगी। तो 140 में से 28 कितना आया? 112। तो ओवरऑल कितना बढ़ा? 100 से 112, तो कितने परसेंट बढ़ा? 12%। यही हमारा सक्सेसिव, बड़ा कम हुआ, बड़ा कम हुआ। तो ओवरऑल कितना बढ़ा? ओवरऑल क्या चेंज आया, उसको बोलते हैं सक्सेसिव। ये ओवरऑल नेट चेंज कितना आया हमारा। ठीक है, तो उसको करने की एक तरीका तो ये है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले 40 बढ़ा, फिर 20 कम हुआ, तो ओवरऑल कितना आया? 12% का चेंज आया। ठीक है, तो इसका हम एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, वो क्या? एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पहले 40 बढ़ा,
मतलब ऐड हुआ तो +40, फिर 20 कम हुआ माइनस है तो -20। अब प्लस माइनस में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों में कुछ एक सिंबल आएगा, तो प्लस ये वाला और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस आएगा। और एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कितना होगा, 40 × 20/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 में से 20 का तो 20, माइनस ये कितना आएगा हमारा 8, तो ये आएगा हमारा 12%। तो फॉर्मूले से और इजी हो गया करना, जिसको सॉल्व करने में हमने स्टेप बाय स्टेप चले, पहले ये किया फिर ये किया, फिर हमें पता लगा 12%। तो फॉर्मूले में हम लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू डाल दी 40 20 और हमारा आंसर आ गया 12%। ठीक है। और थर्ड हमारे पास है एक एडवांस अप्रोच इसको करने की। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पहले 40% बढ़ा था और फिर हमारा हुआ 20% कम आया। ठीक है। तो 40% का मतलब हमें पता क्या होता है 2/5, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले उसकी सैलरी बढ़ी, तो जो नीचे होता है उसकी करंट सैलरी होती है। तो पहले इसकी सैलरी थी 5, बढ़ के कितनी होगी 2 ज्यादा, तो कितनी होगी 7, 20% कम हुई। तो पहले इसकी सैलरी थी 5, कम होगी कितनी होगी 1 कम हुई, कितनी होगी 4। तो बताओ सैलरी कितनी है इसकी 25, मल्टीप्लाई करना हमने। ठीक है, इधर कितना आया 28, तो कितने परसेंट चेंज आया, कितना चेंज आया 3 का। किससे कंपेयर करते हैं, पीछे वाले से हम लोग, 25 × 100, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा हमारा 12%। तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं। ठीक है। तो मान लो किसी वर्कर की सैलरी पहले थी, तो मान लो किसी वर्कर की सैलरी बढ़ती है 20% और फिर और बढ़ जाती है 25%। तो बताओ ओवरऑल उसकी सैलरी कितनी बढ़ी। ठीक है। तो हम तीनों अप्रोच से करेंगे। तो मान लो शुरू में उसकी सैलरी थी 100, 20% बढ़ी, तो 100 का 20% भी 20 ही होता है। ठीक है। तो मतलब कितनी बढ़ी, 20 और बढ़ गई, 120 होगी। अब इसके बाद 25% और बढ़ी, कितनी बढ़ी 25%, तो 120 का 25% कितना होता है, इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो आएगा हमारा कितना 30। इसका मतलब 30 और बढ़ गई तो कितना हो गया 150। तो ओवरऑल कितनी बढ़ी 100 से 150 होगी, तो कितना परसेंट बढ़ा 50% सैलरी बढ़ गई उसकी। ठीक है। ये थी हमारी बेसिक अप्रोच। अगर फॉर्मूले से करते तो x + y ± xy/100, तो x था हमारा कितना 20, y भी प्लस में है, और प्लस प्लस प्लस, इधर सिंबल कौन सा आता है, जो इन दोनों का सिंबल होता है, और प्लस प्लस है तो इधर प्लस आएगा। ठीक है। तो x × y, 20 × 25 कितना होता है बताओ, 500/100, तो ये आएगा हमारा 45, और ये आएगा 5, तो कितना आ गया 50% प्लस में। तो जो आंसर हमारा बेसिक में है वही हमारा आंसर फॉर्मूले में भी आ गया। ठीक है। फॉर्मूले से अभी अगर एडवांस अप्रोच देखते तो पहला हमारा 20% बढ़ा और फिर हमारा बढ़ा कितना 25%। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और 25 का होता है 1/4, दोनों में बढ़ा है, तो 5 से कितना हो गया 1 ज्यादा 6, ये 4 से 1 ज्यादा तो कितना हो गया 5। अब मल्टीप्लाई करना है ऐसे। ठीक है। और जो कट रहा है तो वो काट सकते हैं, तो 5 और 5 कट गया, 2 2 जार और 2 3 जार, 2 और 3 बचा। मतलब पहले थी उसकी सैलरी 2, अब होगी 3, तो कितना चेंज आया 1 का। नीचे क्या था पीछे वाला 2 × 100, तो ये आएगा हमारा 50%। ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और भी है करने का। तो मान लो शुरू में उसकी सैलरी थी 100। ठीक है। तो पहले उसकी सैलरी बढ़ती है 20% और फिर बढ़ती है 25%। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और 25% का मतलब होता है 1/4। तो शुरू में उसकी सैलरी थी 100, कितनी होगी वो बढ़ के, पहले 5 थी, 5 से 6 होगी, तो हम इसको कैसे लिखना है 6/5। देखो ना 5 से 1 ज्यादा होगी तो कितना है 6, तो कितनी होगी 6/5। उसके बाद और बड़ी 4 से कितनी होगी 5, तो जो पहले वाली होती है उसको नीचे लिखना था 4, इधर आ गया 5, तो 5 5 कटा 2 3, और जब ये आएगा हमारा 50 और ये आएगा 150,
तो शुरू में हमारी सैलरी थी, हमने कितनी ली थी 100, अब कितनी होगी 150, तो कितने परसेंट बढ़ी, 50% बढ़ी। तो ये 3-4 तरीके थे जिससे हम सक्सेसिव निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अब, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20 एंड 30%। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रेक्टेंगल है जिसकी हमने लेंथ को 20% बढ़ाया और ब्रेथ को 30% बढ़ा दिया, ठीक है। अब बताओ एरिया में कितनी परसेंटेज का चेंज आया होगा, ठीक है। तो ओवरऑल निकालना कि ओवरऑल एरिया में कितना चेंज आया, ठीक है। तो एरिया का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ, 20% और 30%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और 30% का मतलब क्या होता है 3/10, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे हो, तो पहले हमारी लेंथ थी 5, इंक्रीज होगी 20% से, मतलब 5 से कितना हो गया, एक ज्यादा, 6 होगी। ब्रेथ थी हमारी 10, और इंक्रीज होगी 3 और हो गया, तो कितना हो गया 13। अब बताओ कितना चेंज आया, 5 × 10 50। देखो ना, ये लेंथ है और ये ब्रेथ और ये एरिया। पहले लेंथ थी 5 और ब्रेथ थी 10, तो एरिया कितना होगा 50। अब जो न्यू लेंथ है वो 6 और न्यू ब्रेथ है 13, तो अब तो कितना आएगा इधर, 78 आ जाएगा। अब तो एरिया में कितना चेंज आया, 28 का। नीचे आएगा हमारा पहले वाला इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे हम लोग, आएगा हमारा कितना, 56% का ओवरऑल चेंज आएगा एरिया में। अब एक तरीका तो हमारा ये था, दूसरा तरीका हमारा फॉर्मूला वाला। तो पहले 20% और 30% दोनों बढ़ा, तो 20 + 30 और प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा, 600/100। तो ये आएगा हमारा +20 + 30 और +6, तो +56% इसका चेंज आएगा ओवरऑल। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर निकल गया 56। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है। इसमें क्या है, लेंथ बढ़ती है हमारी 37 1/2% से बढ़ती है, ठीक है। और जो ब्रेथ है वो डिक्रीज होती है बाई 20%। तो इसका मतलब हमें पता है कितना होता है 3/8, और 20% का मतलब कितना होता है हमारा, ये होता है 1/5। तो पहले हमारी लेंथ थी 8, 8 से बढ़कर कितना हो गया 3 ज्यादा, कितना हो गया 11। और जो ब्रेथ थी हमारी पहले थी 5, अब कम हो रही है, माइनस हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, देखो। तो 5 से 1 कम कितना होगा 4। इसको सॉल्व करो, 4 2 10 से कितना हो गया 11, कितना बड़ा, 1 से बड़ा, नीचे आएगा 10 × 100। तो कितने परसेंट चेंज आया हमारा एरिया में, 10% का चेंज आया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमने परसेंटेज के शुरू में पढ़ा था। पहले तो एरिया बढ़ गया, 10 था 11 हो गया, तो परसेंटेज मोर निकालेंगे। ऊपर क्या था डिफरेंस, डिफरेंस कितना 1 का, नीचे क्या था लेस वाली वैल्यू, लेस किया हमारा 10 × 100, तो 10% का चेंज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाई, जो शुगर का रेट है वो कितने परसेंट से बढ़ा, 16.2/3% से। और जो फैमिली की कंजम्पशन थी वो कम होगी 25% से। जो शुगर का रेट था इतने से बढ़ गया और कंजम्पशन थी वो कम होगी, ठीक है। देखो 16/2/3 का मतलब होता है हमारा 1/6, और 25 का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब जो पहले चीनी का रेट था वो था 6, और बढ़कर कितना हो गया 7। और जो फैमिली खा रही थी, कितनी क्वांटिटी खा रही थी पहले, 4, अब उन्होंने एक कम कर दी, तो कितना हो गया 3। अब इसको सॉल्व करो, 3 2 तो 8 से कितना हो गया 7। तो पहले फैमिली का खर्चा आ रहा था 8, अब कितना आ रहा है 7, तो कम हो गया। तो कितना कम हुआ 1, नीचे क्या लेंगे हम लोग 8 × 100। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आएगा हमारा आंसर 12.5%। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, सेल ऑफ सिनेमा टिकट, जो सिनेमा टिकट की सेल है वो कितने परसेंट से बढ़ गई,
57 1/7% से बढ़ गई। और जो टिकट के रेट है वो भी कितने परसेंट से बढ़ गए? 16 2/3% से। अभी इसकी वैल्यू होती है जो फ्रैक्शन में वो होती है हमारी 4/7। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/6। ठीक है। देखो जो सेल थी, जो टिकट की सेल थी पहले थी 7, पहले 7 टिकटें बिक रही थी। अब कितनी बिक रही हैं? 4 ज्यादा, तो 11 बिक रही हैं। और जो टिकट का रेट था पहले वो था 6, अब कितना हो गया? एक ज्यादा, 7 हो गया। इसको सॉल्व करो तो आएगा हमारा 6 से कितना हो गया? ओवरऑल सेल कितनी बढ़ी? ओवरऑल कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ? 6 से 11, कितने परसेंट बढ़ा? 5। नीचे क्या आएगा? 6 × 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा कितना? 83.33% आएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करो आप लोग अपने हिसाब से। मैंने बस करने का तरीका बता दिया आपको कैसे करना है। ठीक है। बस आपको कुछ वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। जैसे 57 1/7 का मतलब होता है 4/7, और इसका मतलब है 1/6। ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, मतलब 7 से 4 बढ़ गया तो 11 हो गया। और ये भी बढ़ रहा है, तो 6 से 1 ज्यादा कितना हो गया? 7। जब इसको सॉल्व करा तो आएगा हमारा 6 से 11, तो कितना बढ़ा? 5 से बढ़ा। नीचे क्या आएगा? 6 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 83.33%। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज का। ठीक है। तो मान लो किसी की सैलरी है 4800, पहले वो 20% बढ़ती है और फिर वो बढ़ती है 25%। तो हमने बताना कि ओवरऑल कितनी सैलरी होगी उसकी। ठीक है। अब तो 4800 सैलरी थी, पहले उसकी सैलरी 20% बढ़ाएगी, फिर 25% और बढ़ाएगी। अब हमें बताना उसकी अभी सैलरी कितनी है। ठीक है। देखो 20% का मतलब होता है हमारा कितना? 20/100। तो जब हम बोल रहे हैं बड़ी, तो मतलब 100 से 20 और बढ़ गई तो कितनी होगी? 120/100। अगर हम बोलते कम हुई, तो 100 से 20 कम हुई तो कितना बोलते हैं हम? 80/100। ये क्लियर हुआ आपको? जैसे हम लोग अगर बोल रहे हैं किसी की सैलरी 10% बढ़ी, तो 10% का मतलब होता है 10/100। इसका मतलब 100 से 10 और बढ़ गई तो कितनी होगी? अब 110/100। अगर यही हम बोलते हैं कि 10% कम हो रही है सैलरी, तो 10% का मतलब तो होता है हमारा कितना? 10/100। कम हो रही है तो 100 से 10 कम हो रही है, कितना हो रहा? 90/100। अगर हम इसी चीज को हम इधर इम्प्लीमेंट करें, तो किसी बंदे की सैलरी थी पहले कितनी? 4800, अभी 20% बढ़ गई, तो इसका मतलब कितना हो गया? वो 120/100। 100 से 20 ज्यादा, उसकी सैलरी कितनी होगी? इतनी। उसके बाद 25% और बढ़ी, इसका मतलब 125/100। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा हमारा 6 5, ये आएगा हमारा 5 4। जब इसको काटेंगे तो आएगा 2 3, और ये आएगा 2400, और ये आएगा हमारा 7200। मतलब इसकी सैलरी कितनी होगी? 7200। ठीक है। एक तरीका तो इसको करने का ये है। दूसरा तरीका क्या? सबसे बेस्ट इसका यही है, चेन रूल। अगर बेस्ट तरीके से करना यही है, बट अगर किसको दूसरे तरीके से करना जो पहले पढ़ा हमने, तो पहले 20% बढ़ी और फिर 25% बढ़ी। तो 20% का मतलब क्या होता है हमारा? 1/5। 25 का मतलब होता है 1/4। तो 5 से कितना हो गया? 6, एक ज्यादा। और 4 से हो गया एक ज्यादा, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2 से हो गया 3। तो कितने परसेंट बढ़ी? 1/2 × 100, तो 50% बढ़ी। ठीक है। कितने परसेंट बढ़ी? 50% बढ़ी। तो 4800 का 50% करो कितना आएगा? जब ये सॉल्व करोगे आप लोग तो आएगा हमारा कितना? 2400। तो इतना बढ़ गया। पहले थी हमारी 4800, अब 2400 और बढ़ गया तो आएगा 7200। तो ये बड़ी लंबी अप्रोच हो जाती है। ठीक है, ऐसे करना। और थर्ड तरीका हमारा क्या है? पहले 20% बढ़ती है और फिर
25% बढ़ती है। इसका मतलब 1/5, और इसका मतलब क्या होता है 1/4। देखो 20% बढ़ेगा मतलब 5 से 1 ज़्यादा होगी, तो कितना हो गया 6/5। 25% बढ़ेगा मतलब क्या होता है 4 से 1 ज़्यादा, तो कितना हो गया 5/4। अब शुरू में थी 4800, अब कितना हो गया 6/5, बढ़ के कितना हो गया, फिर बढ़ के कितना हो गया 5/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 2400 7200। तो हम लोग डायरेक्टली इसकी रेशियो वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। जैसे 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 हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इतने परसेंट से बढ़ती है हर साल, हर साल इतने परसेंट से बढ़ती है। तो अभी उसकी पॉपुलेशन कितनी है, इतनी। तो बता 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। तो शुरू में उसकी पॉपुलेशन है 33750, तो हर साल इतने परसेंट से बढ़ती है, 62/3% से बढ़ती है। इसका मतलब होता है 1/15, तो मतलब हर बार 15 से कितना हो जाता है, एक ज़्यादा 16। 1 साल के बाद पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, फिर 2 साल के बाद कितनी होगी, फिर इतनी बढ़ेगी 16/15। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा कितना, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 150, और ये आएगा हमारा 38400। तो ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से करते हैं। जैसे शुरू में पॉपुलेशन थी हमारी 33750, और इतने परसेंट से हर साल बढ़ती है, तो मतलब इसका मतलब होता है हमारा 1/15, मतलब हर साल 15 से कितना होता है 16, एक ज़्यादा। तो पहले साल 16 से 15, 15 से 16 हुई होगी, और फिर अगले साल भी 15 से 16 हुई होगी। तो ओवरऑल कितना बढ़ गया, ओवरऑल कितनी होगी वो 38400। 3 साल, अगर 3 साल के लिए होता तो हम इसको 3 बार करते, हम इसको 3 बार सोल्व करते, और फिर जो हमारा आंसर आता उसको लिख देते, ठीक है। नेक्स्ट, इफ 8 1/3%, देखो 8 1/3% का मतलब होता है हमारा 1/12। इतने परसेंट एक नंबर का, उसी में हमने ऐड कर दिया। तो मान लो एक नंबर हमारा x, इसमें हमने इसका इतने परसेंट ऐड कर दिया। तो x का 8 1/3% कितना होगा, मतलब x का हमने 1/12 निकालना है, तो इतना ही होगा। हमने इसी में ऐड कर दिया इसको। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा कितना 13/12x, और ये हमें किसके बराबर दिया 520 के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40, और x आ जाएगा हमारा कितना 480। इफ 8 1/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, तो वो कितना बन जाएगा 520। तो हमने बताना ओरिजिनल नंबर कितना होगा। तो लेट कर लो, इसमें जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारा कितना x है। अब हम x में क्या ऐड करेंगे, इसी का 8 1/3%। तो 8 1/3% का मतलब होता है हमारा 1/12। मतलब हमने कितना इसमें ऐड करना है, ऐड हमने कितना करना है इसमें x का 1/12। तो जब ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, x में हमने क्या ऐड करना है, ये वाला 1/12x, और ये किसके बराबर दिया हमें 520 के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लो, तो 12x प्लस x/12 इक्वल्स टू 520। तो ये आएगा हमारा 13x/12 इंटू 520। तो काटेंगे तो आएगा 40, और x आ जाएगा हमारा 480। ऑप्शन नंबर हमारा आएगा ए पार्ट। इफ 62/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, सेम क्वेश्चन है, अब इसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने ओरिजिनल नंबर से जो x था उसमें से हमें क्या क्या सब्ट्रैक्ट किया, इसी का 62/3%। तो 62/3% का मतलब होता है हमारा 1/15। तो हमने x का 1/15 माइनस कर दिया, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा हमारा 4200। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 14x/15 इक्वल्स टू 4200। ये 3 से कट रहा है 300, तो x यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कितना 4500। ऑप्शन नंबर बी। तो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन बढ़ती है
पहले साल इतने परसेंट से बढ़ती है, दूसरे साल इतने परसेंट से बढ़ती है, और तीसरे साल कम होती है इतने परसेंट से। तो 16/2/3 का मतलब क्या होता है हमारा? 1/6। 37/1/2 का मतलब क्या होता है? 3/8। 57/1/7% का मतलब होता है 4/7। ठीक है। और हमें दिया क्या? प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालनी है, तो हमें दिया क्या? 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो हमें दे दी है। ठीक है। तो मान लेते हैं शुरू में हमारी पॉपुलेशन थी x, और पहले साल क्या होता है? बढ़ जाती है। 6 से कितना? 1 ज्यादा, 7। दूसरे साल 8 से 3 ज्यादा, तो 11/8। पर तीसरे साल का होता है कम होती है, 7 से 4 कम, तो मतलब 3/7। और जो 3 साल के बाद टोटल पॉपुलेशन होती है वो कितनी हो जाती है हमारी? 1,65,000। अब जो कट रहा काट दो। ठीक है। 2 11 से काटेंगे तो आएगा हमारा कितना? 15,000। और एक्स हमारा कितना आ गया? 15,000 इंटू 2 इंटू 8, तो ये आ जाएगा हमारा 2,40,000। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज करता है 20% से, और डिनोमिनेटर इंक्रीज डिक्रीज करता है 10% से, तो जो उसकी वजह से न्यू फ्रैक्शन बनेगी वो हमारी कितनी आएगी? 3/8। तो मान लो हमारी एक रेशियो है, एक फ्रैक्शन है x/y। ठीक है। अब क्या हो रहा है? जो न्यूमरेटर है वो 20% से बढ़ गया, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो 20% से बढ़ गया का मतलब क्या होता है? 6/5। मतलब जो एक्स हमारा कितना हो गया अब? 6/5। और जो वाई है वो 10% से कम हुआ, इसका मतलब होता है 1/10। तो 10% से कम होने का मतलब क्या होता है? 9/10। मतलब वाई कितना होगा हमारा? 9/10। अब जो न्यूमरेटर बढ़ा और डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ, इसकी वजह से जो न्यू फ्रैक्शन बनी वो किसके बराबर दी हमें? 3/8 के। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसको सॉल्व स्टेप बाय स्टेप करते हैं। x/y 6/5 और 10/9, इसको उल्टा लिख दिया ना ऐसे करके, इक्वल्स टू 3/8। 5 2s are 10, 3 2s are and 3 3s are, बस इतना ही होगा। ठीक है। तो x/y हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 3s are 9, 8 2s are 16 and 16 2s are 32। और जो ओल्ड फ्रैक्शन हमारी होगी वो कितनी आएगी? 9 और 32। 9/32। सी पार्ट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन एन एग्जामिनेशन ए गोट 25% मोर मार्क्स एंड बी। जो ए के नंबर आते हैं 25% ज्यादा आते हैं किससे? बी से। और बी के आते हैं 10% कम किससे? सी से। और सी के आते हैं 25% ज्यादा किससे? डी से। और जो डी के नंबर है वो कितने हैं? 320। तो हमने बताना है ए के नंबर कितने होंगे। ठीक है। तो चलो देखो, देखो डी के नंबर कितने? 320। अब सी को कितने नंबर मिलते हैं? डी के डी से 25% ज्यादा। डी के नंबर थे इतने, 25% ज्यादा का मतलब क्या होता है? 4 से 1 ज्यादा, तो मतलब 5/4। अब ये आ गया हमारे सी के नंबर। ठीक है। बी को कितने मिले? सी से 10% कम। 10% कम का मतलब क्या होता है? 9/10। और जो बी को मिले हैं वो कितने आए? सी के भी 9/10। और जो ए को मिले वो बी के 25% ज्यादा, मतलब 5/4। अब बताओ ए को कितने मिले? तो सॉल्व करो इसको। 20, 10, 25 इंटू 2 50, 4 ए के आए 450 मार्क्स। ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो अभी तक अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में पक्का बताओ। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट में बताओ, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है।